तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल वीकेंड का वार में कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से एल्विश यादव रो पड़े एंड इस चीज को देखकर बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड फैंस सलमान खान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस पहले मैं आप लोग को सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आप लोग को रिएक्शंस दिखाऊंगा। सो बेसिकली कल वीकेंड का वार में सलमान खान की तरफ से दो मेजर टॉपिक्स उठाए गए थे, एक बेबिका से रिलेटेड और एक एल्विश यादव से रिलेटेड। आप लोग को पता ही होगा बेबिका की तरफ से लास्ट वीक काफी ज्यादा रूड बिहेवियर रहा था। ऑलरेडी उनका फुकरा इंसान मनीषा ये लोग से फाइट्स होते रहता है एंड वो फाइट्स में लाइन क्रॉस कर देती है। जिस तरीके से वो बात करती है चिल्ला के पूरा नेगेटिवली। बट इस हफ्ते डेविल्स वर्सेस एंजल्स टास्क के दौरान उन्होंने मनीषा को फिजिकली पुश भी किया था। उस चीज के लिए भी सलमान खान उनको स्लैम किए एंड जब वो उनको सुना रहे थे तो बेबिका बीच बीच में उनको टोक रही थी, नहीं सर ये हुआ वो हुआ, बेमतलब एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो उनके टोकने की वजह से उनको सलमान खान फिर से स्लैम करके बोले कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो बीच में मत बोला करो, सुन लिया करो। अब जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद वो ट्रांजिशन किए टुवर्ड्स एल्विश यादव वाला टॉपिक जिसमें कि फुकरा इंसान एंड मनीषा भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने सब लोग से एक सवाल पूछा कि इस हफ्ते आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलतियां की और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, सबसे पूछ रहे थे वो। तो एल्विश यादव खुद एडमिट करके बताया कि मैंने पीछे कुछ लोगों के बारे में बोला था, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया था जो कि गलत था। बट उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, उन्होंने क्या बोल दिया था पीछे, मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली आपको याद होगा टिकट टू फिनाले वीक का शॉपकीपर वाला टास्क हुआ था एंड उसमें काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जहां पर बेबिका भी इन्वॉल्व थी। तो जैसे ये टास्क खत्म हुआ था थोड़ा सा गर्म माहौल था। एल्विश यादव फुकरा इंसान एंड मनीषा और जिया के साथ बैठे हुए थे एंड वो सबके सामने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे। मनीषा ने उनको बताया कि अंदर बेबिका आपके बारे में कितना कुछ बोल रही है कि ये वाइल्ड कार्ड में आया है, डिजर्व नहीं करता है, ये वो। तो एल्विश गुस्सा होकर बोले थे कौन है ये, कुत्ता भी नहीं पूछता है इसके बारे में बाहर। पता है इसके पोस्ट में कैसे कमेंट्स आते हैं, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 बैम्बू स्टिक और उस पे लाइक चढ़ते हैं 36 हजार। और बताऊं अब जैसे ही फुकरा इंसान एंड मनीषा उनके तरफ से ये स्टेटमेंट सुने उनको कहीं ना कहीं लग गया था कि लाइन क्रॉस हो गया थोड़ा सा। तो मनीषा उनको बोलने लगी रहने दीजिए एंड फुकरा इंसान भी बोले चुप कर यार, बकवास मत बोल, ये बात ऑफ कैमरा कर लेंगे। बट हाँ दोनों बहुत ही नॉन सीरियस वे में रिएक्ट किए थे। उन्होंने एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ स्टैंड नहीं लिया था फॉर सेइंग दिस। एंड या ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था जिया के सामने, वो भी खड़ी हुई थी उधर। अब जिया एल्विश यादव की तरफ से ये सब स्टेटमेंट सुनी, उनको अच्छा नहीं लगा, वो पूजा को जाकर अंदर ये सब बोल दी। तो फिर पूजा एल्विश को बुलाकर उनको कन्फ्रंट की ये सब चीजों को लेकर, उनको समझाए कि ये सब क्यों गलत है और उनको ये सब नहीं करना चाहिए। एल्विश भी अपने गलती को समझे, उन्होंने माना एंड वो बोले कि आगे से नहीं करेंगे। बट उनको कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा नहीं लगा कि वो जिया के सामने ये सब बोल रहे थे एंड वो जाकर किसी और को बोल दी। तो नेक्स्ट डे जब एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान एक साथ बात कर रहे थे, एल्विश यादव उनको बोले वो जिया अंदर जाकर बता रही है कि एल्विश कैसी कैसी बातें कर रहा है अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मैं तो उसके सामने सेफ फील नहीं करती। तो फुकरा इंसान भी उनको बोले कि वो बैम्बू वाली बात मेरे को भी सही नहीं लगी थी तेरी, बट आपका लिटरल मीनिंग वो नहीं था, बस सिचुएशनली आपने वो बोला था, तो आई अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल एल्विश जिया से खुश नहीं थे, तो उन्होंने बोला ऐसी फेमिनिज्म वाली को खूब रोस्ट किया है मैंने बाहर, और सच्ची बताऊं तो ऐसी लड़कियां को मैं बाहर देखता भी नहीं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो पूरे घर वालों के सामने प्ले किया गया। तो सलमान खान जब ये टॉपिक को उठाए वो डायरेक्ट एल्विश यादव की तरफ नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फुकरा इंसान एंड मनीषा को स्लैम किया बाय सेइंग कि आपने एल्विश के अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं लिया था क्लियरली, आप इतने नॉन सीरियस वे में क्यों रिएक्ट कर रहे थे, जिसको लेकर फुकरा इंसान एंड मनीषा अपने गलती को माने कि हाँ उनको बोलना चाहिए था उस समय। एंड अब वो आए एल्विश की तरफ, उन्होंने ऑफ कोर्स एल्विश को बोला कि ये सब बहुत गलत है, हमें औरतों के बारे में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। एंड उन्होंने उनके फैन बेस के बारे में भी बात करते हुए बोला कि फॉलोअर्स, ट्रेंडिंग होना, ये सब आपको छूट देता है क्या कुछ भी बोलने की, क्या आप अपने फैंस को यही क्रिंज कंटेंट दिखाना चाहते हो, नंबर्स के चक्कर में ब्लाइंडेड हो गए हम लोग यार। एंड फिर सलमान खान ने एल्विश यादव के फैन बेस से रिलेटेड एक सवाल उठाए कि ये बताओ ये जो तुम्हारे आर्मीज है तुमको जो फॉलो करते हैं, क्या वो तुमको पे करते हैं, पैसे फ्री में करते हैं ना, तो एक बार अपने फैंस को बोलना कि मेरे को फॉलो कर लो, 500 रुपीज बस दे दो, मुझे देखना है कि आपके कितने लॉयलिस्ट है। जिस आर्मी के बारे में आप बात कर रहे हो ना वो आर्मी नहीं है भाई, आर्मी जो होती है ना वो सोशल मीडिया में नहीं, बॉर्डर में हमें प्रोटेक्ट करती है, वही है रियल आर्मी। एंड इसके बाद जो हुआ आप लिटरली एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बेसिकली सलमान खान ये लाइन बोले कि मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया, लेकिन आपको एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए, देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोला उनका स्क्रीन कट हो गया टुवर्ड्स एल्विश's मदर। जहां गाइस बिग बॉस वाले एल्विश के मदर को इनवाइट किए और जैसे ही एल्विश अपने मदर को देखे उनको इंस्टेंटली रियलाइजेशन हिट हुआ एंड उनको कहीं ना कहीं लगा जो क्लिप उनके बारे में अभी प्ले किया गया था शायद उनकी मदर को भी दिखाया गया होगा, क्योंकि सलमान खान बोले थे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। तो ऑफ कोर्स यार जब आपके बारे में ऐसे टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा होता है एंड अचानक से आपके पेरेंट्स आ जाते हैं तो आपको खराब लगेगा ही। उनको भी बहुत खराब लगा एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, उनका ब्रेक डाउन हो गया। तो वो लगातार जब
1 मिनट के लिए रो रहे थे, स्क्रीन के तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, तो सलमान खान बोले उन्होंने पूरा नहीं देखा है, उनको सेंसर्ड वर्जन दिखाया गया है। बट स्टिल एल्विश यादव कंटिन्यूड टू क्राई। उनकी मदर उनको एनकरेज कर रही थी कि बेटा आपको सब लोग बाहर सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से रहो, जल्दी बाहर आओ। एंड थोड़ा सा फिर एल्विश यादव भी उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद जब उनकी मदर चल जाती है तब सलमान खान एडवाइस देते हैं, ये सब लड़ाई वाले सिचुएशंस में आप बड़े पर्सन बन सकते हो बाय नॉट टॉकिंग बैड अबाउट द अदर पर्सन। लोग बोलेंगे कि क्या पेशेंस है यार देखो बंदे में, और आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट करेंगे। आप अभी यंग हो, बहुत कुछ आपको करना है, ये सब गलतियां हो जाती है, ओन अप टू इट, रियलाइज करो इसे एंड वापस रिपीट मत करना। अब जैसे ही सलमान खान गए, एल्विश यादव, फुकरा इंसान एंड मनीषा जब बैठे हुए थे तब एल्विश की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन था, भाई मैं चिल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो काफी चिल रहता हूँ एंड नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। मम्मी को जब दिखाया ना यार, मेरा लिटरली सर घूम गया यार। अपना वो क्लिप देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा, विलेन से लग रहे हैं यार बैठ के। तो फुकरा इंसान एंड मनीषा उनको समझाए कि ज्यादा इस चीज के बारे में मत सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो गलती की है उसके लिए जाकर सॉरी बोल दो बेबिका एंड जिया को। तो फुकरा इंसान एंड एल्विश दोनों एक साथ जाते हैं बेबिका एंड जिया के तरफ एंड वो सॉरी बोलते हैं उनको। नाउ ये कॉन्वर्सेशन जब दिखाया गया उसके बाद ये कट होकर सलमान खान की तरफ आया कैमरा एंड उन्होंने बोला सभी लोगों ने ग्रेसफुली अपने गलती को माना अपार्ट फ्रॉम बेबिका। मेरे बस की बात नहीं है यार बेबिका को समझाने की, मतलब कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट भी कर दिए लास्ट में एल्विश को कि वो अपने गलती को माने एंड जाकर सॉरी बोल दिए। बट ऑफ कोर्स अपने फेवरेट यूट्यूबर को ऐसे रोते हुए देखकर उनके फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड जिस तरीके से बिग बॉस वालों ने ये सेगमेंट को दिखाया था उस चीज को लेकर भी फैंस वर वेरी एंग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान खान एल्विश यादव के फैन बेस एंड आर्मीज के ऊपर जो सवाल उठाए थे तो उनके फैंस जवाब देते हुए ट्विटर में #एल्विश आर्मी ट्रेंड करवाने लगे एंड देन बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से कुछ ऐसे रिएक्शंस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी ने ये ट्वीट किया, सलमान भाई स्ट्रॉन्ग्स फॉलिंग डाउन, स्टे स्ट्रॉन्ग किंग #एल्विश यादव। फिर उनके दोस्त करप्ट यूबर ये कहे, आई नो माई मैन माई ब्रो, आई नो हाउ ही इज, स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर, वी नो यू। फिर वजाहत हसन कहे, जिया की मॉम को सलमान ने क्यों नहीं बुलाया जब उसने एल्विश को साबुन का पानी पिलाया? पता है क्यों? क्योंकि शायद मेकर्स को पता था जिया में इतनी कर्टसी नहीं है कि गलती करके एहसास करे एंड दिल से माफी मांगे। एहसास उसे होता है जो कि दिल से अच्छा हो, जो कि ये लोग कभी नहीं बन सकते हैं। फिर मैक्सटन कहे, ब्रो आई फील बैड फॉर एल्विश यादव, माँ के सामने अच्छे से अच्छे लोग रो देते हैं। सलमान खान एग्जैजरेटेड द सिचुएशन, उसको सिर्फ एल्विश की गलती बड़ी लगी, बेबिका की नहीं जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी। पूजा भट्ट खुद आग लगाते रहती है, उसको कुछ नहीं बोला। होप सलमान खान रियलाइजेस इट्स नॉट बॉलीवुड एरा एनीमोर। फिर सम्राट भाई कहे, स्टे स्ट्रॉन्ग माय मैन #एल्विश यादव। देन टोटल गेमिंग सलमान खान के अगेंस्ट ये कहे, डैश पहले खुद एडवाइस फॉलो कर ले, ड्राइवर पे बातें डालने वाले अब हमें सिखाने लगे लाइफ को लेके। एडवाइस सबसे नहीं लेनी चाहिए, कौन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं शाहरुख खान फैन हूँ, कहने में प्राउड फील होता है। एंड फिर कुछ लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि अगर सलमान खान के ऊपर भी 24 घंटा कैमरा चलेगा तो जो वो अभी ज्ञान दे रहे ना उनकी भी निकल जाएगी। इंडिया एज आई सेड फैंस काफी ज्यादा गुस्सा है सलमान खान के ऊपर, क्योंकि अब उनके इंस्टाग्राम पेज को अगर आप जाकर खोलोगे लेटेस्ट पोस्ट का कमेंट्स आप लिटरली रीड कर सकते हो, पूरा गालियां वगैरह भरा हुआ है अभी। एंड आज जो एक यूट्यूबर के अगेंस्ट ये हरकत किया गया है नेशनल टीवी में, इसको लेकर कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि अभी यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स वाला सीन भी चालू हो सकता है। बट या मेनली लोग इस चीज को लेकर गुस्सा थे कि एल्विश यादव अपने गलती को माने कि हाँ उनके जो एंगर इश्यूज है उसके वजह से वो कभी कभी लाइन को क्रॉस कर देते हैं एंड वो इस चीज को रियलाइज भी किए और सॉरी भी बोले। बट ऐसे किसी को पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए यार, तो वो चीज लोगों को काफी अननेसेसरी लगा एंड लोगों के हिसाब से इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट भी किया गया। सो या गाइस, इस ओवरऑल टॉपिक पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बिग बॉस एविक्शन से रिलेटेड इस हफ्ते ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आशिका भाटिया हैज बीन एविक्टेड, मनीषा रानी सेफ रही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो आप लोग को मैंने बताया था कि पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया गया था क्योंकि अपेरेंटली सेल्फ इंजरी का कम्युनिटी गाइडलाइंस वो ब्रेक कर रहे थे। तो जैसे ही उनका अकाउंट चल गया था उनके तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया था, मैं तो मर गया इंस्टाग्राम वालों, सालों तुमने मेरे से मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी पावर छीन ली, मेरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने इतनी अच्छी मेहनत करी तुमने मेरे से मेरा अकाउंट ही छीन लिया, मेरी जिंदगी मुझे दे दो, मेरे को माफ कर दो। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं उनका इंस्टाग्राम पेज इज बैक एंड वो अपलोड्स कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राउंड 2 हेल के बारे में। तो राउंड 2 हेल का नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक पर होने वाला है, इससे रिलेटेड जैन थोड़ा सा हिंट दिए। उन्होंने कुछ स्टोरीज अपलोड किया कि उनके कौन से वीडियोस क्या लेसन देते हैं, जैसे कि 1959 वाला वीडियो में एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एज ऑफ वाटर
वाले में सेव वाटर, मैन ऑन मिशन वाले में हाफ नॉलेज इज डेंजरस, डिकोड और डाई में कर्मा, एंड इसके बाद वो स्टोरी में कहे एंड द न्यू वन इज कमिंग। तो अब किस टॉपिक पर वो फोकस करने वाले नई वीडियो में, लेट्स सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मूवीज के पायरेसी के बारे में। तो आपको पता होगा जब भी कोई नया मूवी रिलीज होता है उससे रिलेटेड पायरेसीज भी चालू हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि जो लोग भी ये सब करते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टर एक्शंस लिया जाएगा। जी हाँ, सिनेमेटोग्राफ बिल का एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया राज्यसभा में, जहां पर यह बताया गया कि अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग या फिर अनऑथराइज्ड एक्सिबिशन ऑफ फिल्म्स करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड जो लोग ये सब करते हैं उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 मंथ्स टू लेकर 3 इयर्स का, एंड उनको फाइन भी लग सकता है ऑफ 3 लाख to 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में रिलेटेड टू अ माइनर गर्ल। कल जयपुर से ये स्टोरी आया कि एक माइनर गर्ल जयपुर एयरपोर्ट में मिली थी एंड वो वहां से पाकिस्तान जाना चाहती थी टू मीट हर इंस्टाग्राम फ्रेंड। जैसे पुलिस को उनका ये स्टोरी पता चला वो फटाक से उनको कस्टडी में लिए एंड वहां पर वो लड़की क्लेम कर रही थी कि वो अपने आंट के साथ लास्ट 3 साल से रह रही थी एंड शी वांटेड टू गो टू पाकिस्तान टू मीट हर पेरेंट्स। बट यहाँ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद बोले कि अभी हम ये सब चीजें कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड के फैक्ट्स ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन डेविल रेस गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन पीजे एक्सप्लेन ने कंप्लीट कर चुके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन बीटबॉक्स जेकॉप ने कंप्लीट कर चुके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली वाई बाय एसबी व्लॉग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसको सुनकर आप बिलीव नहीं करोगे। सो हुआ क्या कि उनका सिएटल में एक कॉन्सर्ट था एंड इस कॉन्सर्ट के दौरान ड्यू टू हेवी डांसिंग एक्टिविटी, लाउड म्यूजिक एंड स्पीकर्स अराउंड 2.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया था। एंड यार टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, तो लास्ट कुछ वीक से मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूं जहां पर कॉन्सर्ट्स के दौरान कुछ फैंस वो आर्टिस्ट के ऊपर सामान वगैरह फेंक रहे हैं। किसी ने मोबाइल फोन फेंक दिया था, किसी ने कुछ और सामान फेंक दिया था, बट जब एक फैन कार्डी बी के ऊपर ड्रिंक फेंक दिए थे तो उनके तरफ से ये रिएक्शन आया। या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।